फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय क्लास नेम्ड इंग्लिश बाय आर एम शुक्ला। सीजीएल एग्जाम अब करीब आते जा रहा है और आपके स्कोर बढ़ाने के लिए सबसे जरूरत है प्रैक्टिस की, रिवीजन की। वट एवर यू हैव स्टडीड टिल नाउ, इट्स रिवीजन इज ए मस्ट। रेगुलर रिवीजन इज अ पैरामाउंट रिक्वायरमेंट ऑफ और फॉर स्कोरिंग मोर एंड मोर मार्क्स। तो इसी क्रम में हमने शुरू किया है इंग्लिश रिवीजन क्लासेस। इसमें एक क्लास में 2 एंटोनिम और 2 सिनोनिम्स, 2 एंटोनिम्स और 2 सिनोनिम्स, छोटे छोटे रिवीजन क्लासेस बनाएंगे सो दैट आपका टाइम बर्बाद ना हो और एज ए रिफ्रेशमेंट ऑल्सो यू कैन यूज इट एंड यू कैन इनहेंस योर वर्ड पावर एंड इनहेंस योर मार्क्स एज वेल एज। स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस आर टाइडी, क्लीन, नीट एंड अनटाइडी। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिसेबल्ड का मीनिंग क्या होता है। डिसेबल्ड का मीनिंग होता है डर्टी, फिल्दी, जो साफ सुथरा ना हो, क्लीन नहीं हो। डिसेबल्ड का मतलब ये होता है। डिसेबल्ड का मतलब होता है डर्टी, गंदा, ये इसका मतलब होता है। और आप देखिए ऑप्शंस क्या है। टाइडी, टाइडी मीन्स होता है क्लीन, साफ सुथरा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं है, ये क्रॉस नहीं करेंगे, आपको दिक्कत हो सकता है। और दूसरा वर्ड है क्लीन, तो ये टाइडी का सिनोनिम ही है, क्लीन। नीट भी, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। तो टाइडी, नीट और क्लीन तीनों के मीनिंग सेम हो गए। और अनटाइडी, अनटाइडी का मतलब हो गया फिल्दी। ये भी वर्ड आपको जानना है, फिल्दी। ऑफन आता है फिल्दी, डर्टी, मीनिंग होता है गंदा, साफ सुथरा जो ना हो। तो इस तरह से पहला सिनोनिम हो गया डिसेबल्ड। और ऑप्शंस जो दिए हैं उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपको वर्ड कितने मिले, डिसेबल्ड का मीनिंग आपको आया और आपको जो ऑप्शंस दिए हैं, टाइडी का मतलब पता चला क्लीन, और क्लीन नीट दिया ही हुआ है, ये तीनों सिनोनिम्स है। और इसका आंसर हो गया अनटाइडी। अनटाइडी इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज वेनेरेट। वेनेरेट। नेक्स्ट वर्ड इज वेनेरेट। वेनेरेट। और ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन है डिस्पाइज, डिस्पाइज, डिसोबे, डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड और रेवियर। रेवियर। सारे वर्ड पर आप ध्यान दें, मैं लिख रहा हूं, आपको इस वर्ड पर ध्यान भी देना है। जो ऑप्शंस हैं वो भी आपके स्टॉक में रहने चाहिए, उनके मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो वेनरेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको देखना है वेनरेट का मीनिंग क्या होता है। वेनरेट का मतलब होता है ब्रदर रिस्पेक्ट करना, किसी को आदर देना, रिगार्ड देना, प्रशंसा करने के साथ साथ उसको जब हम रिस्पेक्ट देते हैं प्रशंसा के साथ साथ, तो उसको हम कहते हैं वेनेरेट। वेनेरेट मीनिंग हो गया क्या, रिगार्ड। रिगार्ड, किसी को सम्मान देना, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। और ऑप्शंस क्या हैं? डिस्पाइज। डिस्पाइज का मीनिंग क्या होता है? डिस्पाइज का मीनिंग होता है हेट्रेड, घृणा, हेट्रेड, हेट्रेड, कंडेम, कंडेम। डिसोबे का मतलब आप जानते ही हैं, ओबे का ऑपोजिट डिसोबे। डिसरिगार्ड भी जानते हैं, रिगार्ड का ऑपोजिट डिसरिगार्ड, मतलब सम्मान नहीं देना।
और मेन सबसे ये इंपॉर्टेंट वर्ड है रेवियर। रेवियर मतलब रिस्पेक्ट, टू रेवियर। रेवियर का मतलब होता है रिस्पेक्ट। वर्ब है रिस्पेक्ट और इसका नाउन बनता है रेवरेंस। नाउन फॉर्म में आता है रेवरेंस। रेवरेंस। तो इस तरह से आंसर हो गया रेवियर। ये डिस्पाइज, और डिस्पाइज का मीनिंग आप मैंने बता दिया, हेट्रेड, कंडेम, डिसोबे आप जानते ही हैं। डिसरिगार्ड का मतलब भी जानते हैं, रिगार्ड का ऑपोजिट। मेन वर्ड है जानना है इसमें रेवियर, और इसका आंसर भी है रेवियर। रेवियर मीन्स रिस्पेक्ट। तो वेनरेट का मतलब रिस्पेक्ट और रेवियर का मतलब भी रिस्पेक्ट। सो वेनरेट एंड रेवियर बोथ आर सिनोनिम्स। तो हमने दो सिनोनिम्स पढ़ लिए। अब एंटोनिम्स की बात आती है। एंटोनिम्स में हमको पढ़ना है, पहला वर्ड है कंजेनियल। कंजेनियल, कई बार ये वर्ड आ चुका है टीयर 1 में। कंजेनियल, कंजेनियल, कंजेनियल का देखिए मीनिंग आपको पहले समझना है। कंजेनियल का मीनिंग क्या होता है? कंजेनियल का मीनिंग होता है फेवरेबल सिचुएशन। जो जैसा हम सिचुएशन चाहते हैं, सुटेबल, फेवरेबल, क्लीमेंट, कंड्यूसिव, ये सारे इसके मीनिंग है कंजेनियल का। ऑप्शंस क्या हैं इसमें देखिए, कंजेनियल के ऑप्शंस दिए हुए हैं। एकॉर्ड, एकॉर्ड, दूसरा है इंगेजिंग, इंगेजिंग, स्नग और अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट। मैंने जो आपको मतलब बताया था कंजेनियल का, कंजेनियल का मीनिंग क्या होता है कि सुटेबल सिचुएशन, सुटेबल सिचुएशन, फेवरेबल सिचुएशन। देखिए हमने क्या क्या लिखा, कंड्यूसिव सिचुएशन, जो अनुकूल हो, जैसा हम चाहते हैं वैसा। फ्रेंडली सिचुएशन, कंड्यूसिव, कंड्यूसिव, फेवरेबल, फेवरेबल, सुटेबल, ये सारे इसके मीनिंग होते हैं। पॉजिटिव मीनिंग है इसके। अब आप देखिए यहां पर एकॉर्ड का है। एकॉर्ड से तो कोई इसका लेना देना नहीं है। एकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। इंगेजिंग, अट्रैक्टिव, इंगेजिंग मीन्स अट्रैक्टिव। स्नग, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। और आप देखिए तो ये तीनों तो इसके एंटोनिम हुए नहीं। ये अभी अब आपको बता रहे हैं एंटोनिम्स। हमें एंटोनिम लिखना है, ये भी ध्यान देना है। अभी हम कंजेनियल का एंटोनिम हमको लिखना है। ये भी अगर हम ध्यान नहीं देते तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम सिनोनिम भी लिख देते हैं। कंजेनियल का मीनिंग मैंने आपको बताया था, कंड्यूसिव, फेवरेबल, सुटेबल। और जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें है एकॉर्ड, तो ये नहीं होगा। इंगेजिंग नहीं होगा, स्नग नहीं होगा। होगा क्या? जब हम एक तो होना ही है अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट। तो अनप्लीजेंट जो है इसका मतलब कि कंजेनियल का मीनिंग होता होगा प्लीजेंट। मैंने जो बताया है उसमें प्लीजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सिनोनिम वो भी हो जाए। कंजेनियल का मीनिंग प्लीजेंट हो जाएगा। प्लीजेंट सिचुएशन, प्लीजेंट सिचुएशन मीन्स कंड्यूसिव सिचुएशन। तो कंजेनियल का एंटोनिम हो गया अनप्लीजेंट। मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कहीं आपने पढ़ा होगा कि कंजेनियल का मतलब होता है फेवरेबल, और आपको यहां आ गया अनप्लीजेंट। ये भी होता है, कंजेनियल का मतलब फेवरेबल है तो इसका मतलब प्लीजेंट भी है। तो इसका एंटोनिम हो गया अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट। अब एक वर्ड हम ये एक और बताएंगे आपको, और इस क्लास को हम खत्म करेंगे। अभी हमने कंजेनियल का मीनिंग बताया। अब दूसरा वर्ड है
एब्जूर, एब्जूर, ABJURE, एब्जूर। हम पढ़ रहे हैं क्या? एंटोनिम, एंटोनिम। एब्जूर का एंटोनिम हमें लिखना है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन है रेलिंक्विश, रेलिंक्विश, रिनाउंस, रिनाउंस। आप वर्ड को ध्यान दें, तो वर्ड पर ध्यान दें। रिनाउंस, रेलिंक्विश, रिनाउंस, एबनिगेट एंड एक्वायर। एबनिगेट, एबनिगेट और एक्वायर, ये हैं ऑप्शंस। तो एंटोनिम बताने के पहले सबसे पहले हमें एब्जूर का सिनोनिम आना चाहिए। तो सिनोनिम इसका क्या होता है कि एब्जूर का मतलब गिव अप, छोड़ देना, छोड़ देना, किसी चीज को गिव अप, छोड़ देना, टू लीव इट। अब देखिए, अब एक एक ऑप्शंस पर हम कंसीडर करेंगे। रिलिंक्विश का मतलब होता है गिव अप, इसका भी मतलब होता है गिव अप, तो ये तो सिनोनिम ही हो गया। रिनाउंस का मतलब भी गिव अप, एबनिगेट का मतलब भी गिव अप होता है, डिनाइल, डिनाइल, डिनाइल। और एक्वायर का मतलब क्या हो गया? एक्वायर का मतलब टू गेट, टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेन। तो ये हो गया हमारा और इसका एंटोनिम हो गया। एब्जूर का एंटोनिम क्या हो गया? एक्वायर। एब्जूर का एंटोनिम हो गया एक्वायर। तो फ्रेंड्स, हमने दो एंटोनिम और दो सिनोनिम्स बताए। आप इसका रिवीजन कीजिएगा, अवश्य ही आने वाले एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। दूसरे क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।